डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ। जब भी हम आईटी ऑफिसर की बात करते हैं, आईबीपीएस की स्पेशली, तो आपको ये चीज भी जरूर पता होनी चाहिए कि पुराने सालों में कितनी कट ऑफ गई है, किस हिसाब से मेरे को प्रिपरेशन करनी है, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप आईबीपीएस आईटी ऑफिसर का एग्जाम क्रैक कर सको। तो देखो, आपको पता है कि भैया इस साल इन्होंने 203 वैकेंसीज निकाली हैं और कुछ पुरानी वैकेंसीज भी पड़ी हैं, तो मान के चलो कि 210 के अराउंड वैकेंसीज तो अभी हैं और आगे आपको और भी मिलने वाली है, क्योंकि कुछ बैंक्स ने अभी रिपोर्ट नहीं किया। तो चलो ऑन एन एवरेज हम लोग मान के चलते हैं कि 2025 में हमारे पास 205 वैकेंसीज के अराउंड जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है। और अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर्स की, तो जैसे 2024 में 170, 23 में 120, 2022 में भी काफी अच्छी वैकेंसीज थी 220, तो अब यानी 3 साल बाद इतनी वैकेंसीज आई है और 2021 में सिर्फ 20 वैकेंसीज थी। और मैं आपको बता दूं कि इन सभी सालों में गेट्स मेशर्स ने भी अपना कोर्स हमेशा चलाया और स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया कि कैसे प्रीलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना एग्जाम क्रैक कर सको। और बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम क्रैक करके ऑलरेडी जॉब पे लगे भी हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपको विद एक्सपीरियंस यहां पे बता रहा हूं कि भैया गेट्स मेशर्स का ऑलरेडी कोर्स जो है वो इसका स्टार्ट हो चुका है, जहां पे 10 तारीख से क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप फुल फ्लेज कोर्स चाहते हो तो प्री मेंस सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप सिर्फ मेंस का चाहते हो तो अलग से मेंस का कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। चलो अब मैं आपको बता दूं यहां पे प्रीलिमिनरी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो प्रीलिमिनरी में हमारे पास जो है वो आपको पता है कि 125 नंबर का पूरा पेपर होता है, जिसमें 40 नंबर का आपके पास जो है वो, मतलब 40 जो है वो 50 क्वेश्चन आपके पास आते हैं एप्टीट्यूड के, 50 क्वेश्चन आपके पास आते हैं रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन आते हैं आपके पास इंग्लिश के, लेकिन वो 25 नंबर में काउंट होते हैं और बाकी आपके 50-50 में काउंट होते हैं। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो 2024 की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 36, मतलब 36। ये मैं जनरल की कट ऑफ लिखी है, बाकियों की कट ऑफ उससे कम ही गई है, तो यानी मैक्सिमम आपकी जो जनरल की जाती है वो 36 कट ऑफ गई थी। 36 मतलब जिसके भी मार्क्स हैं वो आगे मेंस के लिए क्वालिफाई है, मेंस के लिए वो जा सकता है। और आपको पता है कि ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब इसको सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है और इंडिविजुअल कट ऑफ भी जरूरी है। मतलब इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग की इंडिविजुअल कट ऑफ, ऐसा नहीं कि एक में आपने जैसे 50 नंबर में रीजनिंग में आपने 36 नंबर ले लिए और बाकियों में आपके 1-1, 2-2 नंबर रह गए या करके ही नहीं आए, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा। इंडिविजुअल भी कट ऑफ जो है वो इनकी होती है, वो कट ऑफ बहुत कम होती है, तो वो आप इजीली कर लोगे। लेकिन जो मेन कट ऑफ ये है कि आपकी ओवरऑल जो है वो 36, और उससे पहले की बात करूं तो 54, 65, 66 और उससे पहले भी 75 तक गई हुई है। तो कट ऑफ में जो है वो प्रीलिमिनरी वाले में थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है, और ये इसीलिए मिलने को देख रहा है क्योंकि भैया स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो मेनली रहता है कि भैया मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, मैं बीटेक किया हूं, मेरे पास टेक्निकल नॉलेज अच्छा खासा है और लेट्स सपोज मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट का एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इसकी वजह से मेंस रह जाता है और फिर वो मेंस की वजह से वो दे नहीं पाते, आगे जा नहीं पाते। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि यार भैया ऐसे करते हैं कि मेंस में थोड़े स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा लेके आएंगे और उसके लिए इन्होंने प्री की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन की है, ताकि और स्टूडेंट्स जो है वो इसके अंदर आ सके। तो ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया बहुत हाई कट ऑफ नहीं चाहिए जैसे पी और क्लरिकल में चाहिए होती है, नहीं ऐसी कट ऑफ नहीं चाहिए। यहां पे कट ऑफ जो है वो थोड़ी कम, लेकिन इसको भी आपको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके देना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि गेट्स मेशर पे जो कोर्स इसके ऊपर लेके आए हैं उसमें तीनों एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड रीजनिंग तीनों अलग अलग टीचर्स के द्वारा जो है वो पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो आप इस कोर्स को जो है वो फटाफट से परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आ रहा है, ऊपर आई सेक्शन में भी लिंक आ रहा होगा। आपको करना क्या है, सिर्फ गेट्स मेशर्स ऐप पे जाके जो भी, अगर आप फुल कोर्स चाहते हो फुल या फिर इंडिविजुअल जो है वो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। देन मेंस अब आ गया जी कि मैंने पहला स्टेप सर किसी ना किसी तरीके से पार कर लिया, प्री में मैंने जो है वो अपना क्वालिफाई कर लिया। अब उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद ही मेन कहानी आती है मेंस, क्योंकि मेंस में आपके पास 60 नंबर का पेपर आता है, 60 मार्क्स का होता है और सारा टेक्निकल होता है, जिसमें डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी आते हैं, डीएसए का कॉन्सेप्ट भी आता है, बेसिक लॉजिक के क्वेश्चंस भी आते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग भी वहां पे आएगी, सी प्लस प्लस
प्रोग्रामिंग भी बेसिक के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चन, डेटा वेयर हाउस के क्वेश्चन, नेटवर्किंग के क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी, तो आपको वो सारा बहुत अच्छे ढंग से करना पड़ेगा, ताकि आपको, अगर मैं बात करूं यहां पे कट ऑफ की, तो भैया कट ऑफ तो गई है सिर्फ 16.5, और यहां पे पुराने सालों में भी इसके राउंड ही गई है, तो कट ऑफ तो गई है कम, मतलब 60 में से सिर्फ इतने नंबर है, तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। लेकिन आपको पता है कि भैया ओवरऑल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं ना, कि मेंस और इंटरव्यू दोनों के कंबाइंड होते हैं, मतलब कहने का कि यहां पे अगर आपके पास लेट्स सपोज 37 नंबर किसी के आगे, तो भैया वो क्वालिफाई हो गया और वो मेंस में जा सकता है। लेकिन यहां पे अगर 16.50 या 17 मार्क्स आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जॉब लग गई, नहीं, यहां पे सिर्फ ये है कि अगर इतने मार्क्स आ गए तो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, लेकिन इंटरव्यू में भी आपको जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो आपका ओवरऑल मेरिट बनेगी, जो कि 100 नंबर की होती है, 80 नंबर का उसमें कंसीडर किया जाएगा ये वाला मार्क्स, और 20 कंसीडर किए जाएंगे आपके इंटरव्यू के मार्क्स। तो लेट्स सपोज एक स्टूडेंट ने 60 में से 30 मार्क्स ले लिए, फॉर एग्जांपल 60 में से 30 नंबर ले लिए, तो यानी उसके 80 में से कितने हो गए, 60 में से 30 है, हाफ है, तो 80 में से कितने हो गए, 40 नंबर हो गए, ठीक है। और लेट्स सपोज 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है और 100 में से उसने 50 नंबर ले लिए इंटरव्यू में, तो अगर मैं उसको 20 में कंसीडर करूं, तो 20 में वो कितने हो गए, 10 हो गए, क्योंकि 100 में से 50 हाफ है, तो 20 में से भी हाफ कितने हो गए, 10 हो गए, तो यानी 40 + 10 टोटल नंबर उसके कितने हो गए, 50। और यस, 50 नंबर जो है वो क्यों मैटर कर रहे हैं, क्योंकि जो मिनिमम मार्क्स आपके बने थे मेरिट में आने के लिए, और आपके पास ऑफर लेटर आएगा, प्रोविजनल लेटर आएगा, उसके लिए जो थे वो आपके 47 मार्क्स चाहिए थे। तो इसीलिए मेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसमें जितने मैक्सिमम मार्क्स ले आओगे उतना ही बेनिफिट है, उतना ही आपको जो है वो 80 मार्क्स में वेटेज ज्यादा मिलेगी। और वैसे तो इंटरव्यू भी जरूरी है ही, लेकिन ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। और यहाँ पे 47, और उससे पहले की बात करूं 39, 40, ये थोड़ा सा बढ़ गया, देखो यहां पे इन्होंने डिप कर दिया ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो मेंस के अंदर आ सके, लेकिन उसके बाद मेरिट में आने के लिए ये वाला अगर आप देखोगे ट्रेंड, तो ये वाले मार्क्स थोड़े से पिछले सालों से बढ़ गए, तो ये आपका मेंस के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। मेंस आपको अच्छे से करना पड़ेगा, और इंटरव्यू भी कहीं ना कहीं जरूरी है, बट ये वाला पोर्शन आपको जो है वो गेट्स मैसेज पे फुल फ्लेज तरीके से सारा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, साथ ही साथ मॉक टेस्ट जहां पे आप जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये कहानी इसलिए मैंने आपको बताई है ताकि एटलीस्ट आपको पता लग जाए कि कट ऑफ किस तरीके से जाती है, किस ढंग से मेरे को प्रिपरेशन करनी है, किस लेवल की मेरे को प्रिपरेशन करनी है, और कहां तक मैं अपना माइलस्टोन सेट करूं कि भैया मेरी मौज हो जाए और मेरी बढ़िया से एक जॉब जो है वो आईटी ऑफिसर के तौर पे लग जाए। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लो, और इनकेस कोई भी डाउट है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप करके कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।